दोस्तों जसप्रीत बुमराह की मैं क्या कहूँ, हैट्स ऑफ टू हिज परफॉर्मेंस। मैं तारीफ करना चाहूँगा नीतीश रेड्डी की, बिकॉज उनका ये पहला मैच था। हेलो फ्रेंड्स, तो आज पहला दिन टेस्ट मैच का हो गया है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। हम सब बहुत ही एक्साइटेड थे। आज टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट हुई है उसे फॉलो जो भी कर रहे थे। तो पहले दिन इंडिया ने 150 रन बना लिए पहले इनिंग में। वैसे तो ये कम स्कोर लग रहा है, लेकिन अगर आपने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखी होगी तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये सफिशिएंट स्कोर है अब तक, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने रिप्लाई में 67 रन बनाए हैं और 7 विकेट खो दिए हैं। सो ये जो पर्थ का विकेट है ये बहुत ही डिफिकल्ट है बैटिंग के लिए। सो पहले इनिंग में उतना पता नहीं चल रहा था, हमें लग रहा था इंडिया कोलैप्स हो रही है, जो ऑफकोर्स कोलैप्स हुई भी। बट इंडिया के बॉलर्स, जो एक रेयर साइट होता है कि इंडिया के बॉलर्स ने एज अ बैकअप बचा लिया है हमें। तो जो बैटिंग एक्सपोज हुई थी, मैं कहूँगा कि यहाँ पे वो बच गए हैं। अगर बैटिंग की बात करेंगे तो जायसवाल जो नो फायरी ओपनर है हमारे, हमने काफ़ी एक्सपेक्ट किया था। पहला सीरीज़ है, पहला टेस्ट मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो शायद अडेप्ट नहीं कर पाए और 0 पे आउट हो गए थे। विराट कोहली से भी काफ़ी उम्मीद थी, बिकॉज वो तो काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किंग कोहली का भी बुरा टाइम चल रहा है, सो 5 रन पे वो आउट हो गए। बाकी यहाँ पे मैं सिलेक्शन के बारे में कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा फील होता है कि अश्विन या जडेजा में से एक को खिलाना चाहिए था। मुझे पता है ये पर्थ का बाउंसी ट्रैक है, लेकिन देखो हमारे 3 पेसर्स है ऑलरेडी और तीनों ने टॉप परफॉर्मेंस दी है आज। राणा ने, बुमराह, सिराज। एक बोलते ना कुछ एक अलग तरीके का बॉलर। आई नो वॉशिंगटन सुंदर है, पर मेरा ऐसा मानना है कि गौतम गंभीर यहाँ पे बहुत डिफेंसिव हो गए थे और उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को एज अ एक्सटेंडेड बैटर के तौर पे लिया होगा कि हमारी जो बैटिंग लाइनअप है वो लंबी हो जाए, विच इज़ फेयर। लेकिन जहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया था डिफेंसिव, हमें बॉलिंग का भी देखना चाहिए। अभी तो चलो फास्ट बॉलर्स ने हमें बचा लिया है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि और अश्विन भी बैटिंग कर सकते हैं। जैसे हमने देखा वहाँ इंडिया के पिचेस में भी उन्होंने काफ़ी टाइम पे हमें सेव किया है। सो एक्सपीरियंस भी उनका बहुत ज़्यादा है। तो ये एक सिलेक्शन अगर मेरी ओपिनियन रहती तो मैं स्विच करता, वॉशिंगटन सुंदर की जगह पे अश्विन को ज़रूर खिलाता। बाकी मैच जो है मैं ये नहीं कहूँगा बैलेंस में है, इंडिया के पास एक एज है अभी, बिकॉज हम अभी भी लगभग 80 रन आगे है, जो इस पिच पे बहुत रन है। ये ऐसी पिच है कि बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के भी कोई बैट्समैन चला नहीं, उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, लाबुशैन सब चल दिए। सो अभी एलेक्स कैरी बैटिंग कर रहे हैं, पर देखते हो कितना क्लोज आ सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में मैं नहीं चाहता और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो लीड ले सकती है, वो ट्रेल ही रहेगी। लेकिन ये जो ट्रेल है ये कब फ़ायदेमंद होगा, अगर हम 40 से 50 का ट्रेल रख सके तो बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होगा सेकेंड इनिंग में। बिकॉज जैसा मैंने कहा ये पिच बॉलिंग पिच है, बैटिंग यहाँ बहुत डिफ़िकल्ट है। सो एक टाइम था दोस्तों जब टेस्ट मैचेस होते थे तो तीसरे चौथे दिन पे वो टर्निंग पॉइंट आता था, पर आज के टाइम में पहले दिन पे ही टर्निंग पॉइंट आ गई है टेस्ट मैच की। सो ये एक बदलाव है जो हमने काफ़ी सीरीज़ में देखा है। अभी इंडिया न्यूजीलैंड का हुआ था, इंडिया बांग्लादेश का हुआ था। सो इट्स गुड कि रिजल्ट आ रहा है। जब तक रिजल्ट आ रहा है आई लव टेस्ट मैचेस। ड्रॉ भी हो रहा है तो आई लव, जहाँ तक फाइट होना चाहिए, बस कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। सो कमिंग बैक टू दिस टेस्ट मैच, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है अभी 67 पे 7, जो कि ऑस्ट्रेलियंस फैन और उनके जो एक्स प्लेयर्स है वो भी शॉक हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं होगा कि वो भी कोलैप्स कर लेंगे। इंडिया का तो चलो एक्सपेक्टेड था। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब जो है 150 का जो स्कोर है बहुत ही अच्छा स्कोर लग रहा है और हमें इसे मेंटेन करना चाहिए। कल सुबह 100 के अंदर ऑल आउट कर देना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को, तो एटलीस्ट हम जो है 40-50 का लीड लेके सेकेंड इनिंग में जाएं, बिकॉज देन वी हैव अ ग्रेट चांस टू विन दिस टेस्ट मैच। और पहला टेस्ट मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कैपिटलाइज कर सके सीरीज़ में। रिमेंबर गाइज, हमें वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए 4-1 से जीतना है। तो मेरी एक सजेशन है कि उस तरह ना सोचे, बस हम 1 टेस्ट मैच एट अ टाइम ले। ये टेस्ट मैच मुझे ऐसा फील होता है कि थोड़ा ग्रिप में आ गया है।
इसे जीतने के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अभी से अगर हम वो 4-1 का सिनारियो सोचेंगे तो शायद डिफ़िकल्ट हो जाए। बाकी टीम सिलेक्शन पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है पडिक्कल को खिलाना वाज नॉट अ राइट डिसीजन, कि अचानक से उन्हें टीम में ड्राफ्ट किया गया, अचानक से प्लेइंग 11 में भी डाल दिया गया, एंड 23-24 बॉल्स उन्होंने फेस किया और एक भी रन नहीं बनाया, तो काफ़ी डिफेंसिव बैटिंग थी। आई थिंक उन्होंने टूर गेम में अच्छा खेला, बट ये भी देखना है कि टूर गेम और एक्चुअल में फ़र्क है। आई नो हिज परफॉर्मेंस इन डोमेस्टिक इज़ गुड, पर ये थोड़ा एक ये सिलेक्शन, और दूसरा जैसे मैंने कहा वॉशिंगटन सुंदर अश्विन के जगह पे। बाकी मैच ग्रिप में है। पहला दिन बहुत ही रोमांचक रहा है। 150 पे इंडिया ऑल आउट हो गई और इंडिया ने कमबैक भी कर लिया है। 7 विकेट गिर गए हैं, 70 भी नहीं पहुंची अभी ऑस्ट्रेलिया। सो लेट्स होप कि कल 100 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो जाए और हम अच्छी लीड लेके ये टेस्ट मैच तीसरे दिन तक मैक्स टू मैम जीत जाए। सो दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की मैं क्या कहूँ, लाइक यू नो हैट्स ऑफ टू हिज परफॉर्मेंस। जैसे बैटिंग में हम कहते हैं कैप्टन्स नॉक, वैसे उन्होंने बॉलिंग में कैप्टन्स नॉक की है। इनफैक्ट ही वॉज द प्राइम रीजन ही ब्रोक द बैकबोन ऑफ ऑस्ट्रेलिया बैटिंग लाइनअप। तो जिस तरह से बुमराह ने स्टार्ट की है, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखा दिया कि हम भी छोड़ने वाले नहीं है। इस पिच का जिस तरह से आपने यूटिलाइज किया है हम भी करेंगे। यू नो सिमिलर लाइन पे मैं ये कहूँगा, जैसे इंडिया ने स्पिनिंग ट्रैक बनाया था न्यूजीलैंड के लिए और खुद ही हम फंस गए थे, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पे पहले दिन उन्हें वो कहते हैं ना गेटिंग द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, वो मिल गया है। सो यहाँ पे बुमराह की बहुत बहुत तारीफ बनती है। जैसे कि एक सिराज का मीम चल रहा है आजकल, यू नो जसप्रीत भाई, आई हैव फुल फेथ इन जसप्रीत भाई। तो उन्होंने प्रूव किया है, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ द नंबर 1 बॉलर इन द वर्ल्ड, नंबर 1 बॉलर फॉर इंडिया। एंड आई स्वेयर इट वॉज लाइक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, उन्होंने ही गेम पुल किया। सो अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय बुमराह, एंड लेट्स होप ही कंटिन्यूज दिस और कल इंडिया जो है ग्रैब कर ले अपॉर्चुनिटी, 40 से 50 का लीड ले ले, फिर तो ये टेस्ट मैच बस हमारी मुट्ठी में। एक और पार्टनरशिप की मैं बात करूंगा यहाँ पे, जिसके वजह से हम 150 तक पहुँच पाए, वो थी पंत और नितीश रेड्डी। सो ऋषभ पंत से तो हम सब हमेशा से ही उम्मीद रखते हैं और वो हर बार प्रूव करते हैं। यहाँ पे मैं तारीफ़ करना चाहूँगा नितीश रेड्डी की, बिकॉज उनका ये पहला मैच था एज एन ऑलराउंडर, एंड काफ़ी प्रेशर भी था मैनेजमेंट पे, बिकॉज काफ़ी लोग कह रहे थे शार्दुल ठाकुर को चांस दिया जाए बिकॉज ही हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ। तो ये एक कहते कि नई चीज़ शुरू हो रही है, एक नया स्लॉट फिल कर रहे थे नितीश रेड्डी। एंड यहाँ पे इंडिया का सिचुएशन कोई अच्छा नहीं था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, नेथन लाइन को मैंने पूरा मैच देखा, उन्होंने ना फास्ट बॉलर्स को थोड़ा स्लो खेल रहे थे, लेकिन नेथन लाइन को अटैक ज़रूर कर रहे थे। कल आई विल गिव यू द Day 2 रिव्यू। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।